तो नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एन ए वैल्यूज क्या होती हैं। एन ए का मतलब है नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो चलिए कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है एन ए वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम है वैल्यू वेरिएबल। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन ये है कि अगर किसी बार की या किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू उसकी ओपन वैल्यू से बड़ी हुई, यानी कि वो बार या वो कैंडल ग्रीन हुई, तो हम लोग इस वैल्यू वेरिएबल में क्लोज वैल्यू स्टोर करेंगे। अदरवाइज हम लोग एन ए वैल्यू स्टोर करेंगे। एन ए का मतलब है नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल मतलब हम लोग कुछ स्टोर ही नहीं करेंगे। ओके, अगर कैंडल ग्रीन हुई तो इसमें हम लोग क्लोज वैल्यू स्टोर करेंगे, और अगर कैंडल रेड हुई तो हम लोग कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे। उतनी वैल्यू एम्प्टी होगी, एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, ये कैसे होगा आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे आपको समझेगा। और फिर यही वैल्यू वेरिएबल हमने एक प्लॉट फंक्शन में प्लॉट कर दिया। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने जो प्लॉट फंक्शन की जो स्टाइल है वो क्या रखी है, स्टाइल अंडरस्कोर लाइन ब्रेक। ठीक है, ये क्यों रखा है ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख देख सकते हैं एन ए वैल्यूज करके एक इंडिकेटर हमारा चार्ट पे ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ जगह पे छोटी छोटी नीली लाइंस प्लॉट होती हुई आपको दिखाई देंगी। ये कौन सी लाइंस हैं? ये वो लाइंस हैं जहां ऊपर चार्ट पे अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखाई दे तो उस ग्रीन कैंडल की ये जो क्लोज वैल्यू होती है उससे प्लॉट करने वाली ये लाइंस हैं। देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू प्लॉट हो रही है और यहाँ पे जो वैल्यू क्लोज वैल्यू है वो मैच होती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन ये ये ब्लू लाइंस आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल्स के नीचे ही दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि हमने वैसे ही कंडीशन यहाँ पे लगाई थी कि अगर ग्रीन कैंडल होगी तो ही क्लोज वैल्यू प्लॉट होगी, और रेड कैंडल होगी तो उतना पार्ट नॉट अवेलेबल होगा, एम्प्टी होगा। तो देखिए, जहाँ भी रेड कैंडल है वहाँ पे कोई भी ब्लू वैल्यू प्लॉट नहीं हुई है, ब्लू लाइन प्लॉट नहीं हुई है। देखिए, कहीं भी देखिए, जहाँ पे रेड कैंडल है ऊपर वहाँ वहाँ पूरा ब्लैंक स्पेस है, कुछ भी प्लॉट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उतना पार्ट नॉट अवेलेबल करके डिफाइन किया है। और ये जो प्लॉट फंक्शन में स्टाइल यूज किया था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, स्टाइल अंडरस्कोर लाइन ब्रेक, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम लोग ये अगर यूज नहीं करते स्टाइल तो क्या होता? देखिए, इस स्टाइल को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग स्टाइल को कहाँ से चेंज कर सकते हैं? लाइन के स्टाइल को सेटिंग्स में जाना है, और ये जो स्टाइल टैब होता है यहाँ से हम लोग इस ब्लू लाइन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ सिंपली क्लिक करना है। यहाँ अलग अलग स्टाइल्स हैं। डिफॉल्ट जो होता है वो होता है लाइन। ठीक है, हमने फिलहाल सेट किया है कोड में लाइन विद ब्रेक्स। अब मैं डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइन, तो देखिए क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस लाइन तैयार हो गई। यहाँ हमें एन ए वैल्यूज, नॉट अवेलेबल वैल्यूज दिखाई नहीं रही है, जबकि उसको दिखाना चाहिए था। जहाँ जहाँ रेड कैंडल्स है वहां भी वैल्यू दिखा रही है, लेकिन आप अगर किसी रेड कैंडल पे अगर अपना कर्सर रखेंगे माउस का तो आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिखाई नहीं देगी। देखिए, कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है वहां पे। तो वो पार्ट है तो एम्प्टी, लेकिन फिर भी वहां पे लाइन ड्रॉ की गई है। जबकि आप ग्रीन कैंडल पे कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में वैल्यूज दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, रेड पे तो वैल्यू दिखा नहीं रहा है, तो लाइन आई कहाँ से? यहाँ एक्चुअली कोई वैल्यू है नहीं। ये करता क्या है कि इस रेड से इस रेड तक एक लाइन ड्रॉ करता है। तो क्योंकि बीच में रेड कैंडल आ जाती है तो ऐसा लगता है कि रेड के यहाँ भी लाइन है। ठीक है, तो लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की गई है, लेकिन क्योंकि बीच में रेड कैंडल्स वाला भी पार्ट आ गया तो हमें लगता है कि रेड के नीचे भी लाइन है। एक्चुअली रेड के नीचे कोई लाइन है नहीं वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए, उसका अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। अगर कल को यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाए ना, तो ये जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल थी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे एक ब्लू लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि रेड कैंडल के नीचे भी ब्लू लाइन है, वैसा है नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लाइन की जो स्टाइल थी वो लाइन विद ब्रेक्स रखी थी, क्योंकि यही स्टाइल है जो हमें ये ऐसी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं नॉट अवेलेबल वैल्यूज की वो दिखाती हैं चार्ट पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट में नॉट अवेलेबल वैल्यूज का यूज कैसे करना है। वीडियो में दिखाए गए कोड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसे डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।